नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। की बड़ी खबर के साथ एक बड़ी आगे सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को लेकर अमेरिका में बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दो तस्वीरें वायरल हो रही है। बताएंगे आपको बालासोर के हुए हादसे को लेकर ये तस्वीरें हैं दोस्तों, जमकर आलोचना की जा रही है। बताएंगे किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी की ओर से भी उड़ीसा के रेल हादसे को लेकर बयान जारी किया गया है। साथ आपको बताएंगे पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं सवाल। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों। इसी के साथ में सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण के साथ में है, मोदी की आलोचना जमकर करते हुए कपिल सिब्बल ने कई सारे सवाल उठाए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे देश के पहलवान सच्चाई के रास्ते पर है और उनको पूरा समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। उन्होंने शुक्रवार को वॉशिंगटन के अंदर भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि भारत में बीजेपी के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भी वो गैर कांग्रेसी दलों से मिलते हैं तो उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि एकजुट होकर सबको चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के एक धड़े पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये मीडिया के लोग बीजेपी को लार्जर देन लाइफ बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को लार्जर देन लाइफ दिखाना पसंद करते हैं। कृपया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को भी देखें। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में जीतने जा रहे हैं। उन चुनावों पर अगर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में काफी सक्षम नजर आ रही है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में चर्चा के लिए आए भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बातें कही। उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलते हैं और आमतौर पर अलग अलग पार्टियों के रूप में लड़ते हैं, लेकिन भारत के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण रखकर लड़ना चाहिए और इसी पर हम काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों से चर्चा हो रही है और बातचीत जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चर्चा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि ये हमारे देश के दो दृष्टिकोण के बीच में एक वैकल्पिक लड़ाई है। एक हमारे देश के शांतिपूर्ण, अहिंसक, सत्यवादी, विनम्र और स्वभाव वाले महात्मा गांधी के विचार का दृष्टिकोण है। वो नजरिया है जहाँ हमारे सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भाषा से आते हो, वो हमारे राष्ट्र के प्रगति में समान रूप से भागीदार है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां पर एक भारतीय खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है, खुद को राष्ट्र के हिस्से के रूप में देखता है। वहीं पर उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरी तरफ आरएसएस की विभाजनकारी, अहंकारी और आक्रामकता की विचारधारा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई जारी है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई कांग्रेस का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व आज पार्टी के सलाहकार है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका केवल इनपुट प्रदान करने के लिए है और अंतिम निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं। केसी वेणुगोपाल ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के साउथ 2023 में कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बारे में चर्चा की और इस दौरान देश में एक धारणा सी बन गई है कि बीजेपी अजय है और कांग्रेस कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। चुनाव से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसे में सब टेलीविजन प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो, उनकी जनसभाओं के बारे में बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को टीवी पर कोई जगह नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग चुनाव जीते हैं। 67 उम्मीदवारों के यहाँ पर छापेमारी की गई ताकि कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरवाया जाए, लेकिन अंततोगत्वा जनता ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और भाजपा का सुपड़ा साफ किया है। कर्नाटका पर विस्तार से चर्चा के दौरान केसी वेणुगोपाल ने कई और तथ्य बताए हैं और 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें 2024 के जीत तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी यात्रा आवश्यक रूप से पूरी करनी पड़ेगी। हम यह भी जानते हैं कि कांग्रेस इसे अकेले पूरा नहीं कर सकती। हमें सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों का साथ लेना पड़ेगा, लेकिन ये सोचना गलत है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश सबसे बड़े उदाहरण में से एक है। वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटका में हमारी जीत और आगामी चुनावों में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम सामने आएगा। हमने कर्नाटका में जो नैरेटिव डालने की कोशिश की है वह गरीब बनाम अमीर का था और इसी तरीके का नैरेटिव अन्य चुनावों के अंदर भी ले जाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन के हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक प्रेजेंटेशन देने के लिए अधिकारी को कहा गया। 200 प्रेजेंटेशन देता हुआ एक अधिकारी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग से जुड़ी हुई जो वीडियो दिखाई जा रही है, जो तस्वीर शेयर की जा रही है, उसमें कम से कम 2 कैमरामैन खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो बना रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस तरीके के हादसे के समय में कैमरामैन को बुलाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना और ये दिखाने की कोशिश करना कि सरकार पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, एक तरीके से शेमफुल एक्ट है। इस तरीके के दावे तस्वीरों को दिखाकर किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा।
बताएंगे। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यूपी कांग्रेस की ओर से 2 तस्वीरें शेयर की गई है। एक तस्वीर सुबह की बताई जा रही है जब हादसे की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर तक घटना स्थल पर पहुंचे। तो दोस्तों यूपी कांग्रेस की ओर से 2 तस्वीरें शेयर की गई। एक में प्रधानमंत्री मोदी सुबह में मीटिंग ले रहे हैं और उन्होंने एक अलग तरीके का कपड़ा पहना हुआ है, जबकि वह घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो एक अलग तरीके के कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। इसी पर कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा गया है। यूपी कांग्रेस ने लिखा कि मिस्टर परिधान मंत्री की यह 2 तस्वीर आज की है। आपदा विपदा कुछ भी हो, परिधान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कपड़े बदलते रहने चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर निशाना साधा गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के अंदर हुए हादसे को लेकर सोनिया गांधी ने भी एक मैसेज देते हुए अपना दुख प्रकट किया है। दोस्तों उड़ीसा रेल हादसे को लेकर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह दुख प्रकट किया है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी कुछ नहीं करेगी, ना ही ब्रजभूषण हार मानेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध करने वाले पहलवानों के मुद्दे पर हरियाणा बीजेपी ने काफी हद तक चुप्पी साध रखी है। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जंतर मंतर और पहलवानों से मिलने गए थे। उन्होंने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने 2014 से 19 की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री के तौर पर काम किया था। ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस की जांच की धीमी गति भी एक सवाल को जन्म देती है। हरियाणा खाप पंचायत की बैठक ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दे रखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पर आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दरअसल सरकार चीजों को धीमा करना चाहती है, इसमें देरी करना चाहती है। यही वजह है कि पुलिस भी साफ दिखा रही है कि वो जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। दूसरी ओर किसान यूनियन के नेता आंदोलन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में दोनों पक्ष कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों का कहना है कि या तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे या फिर सबसे बुरे के लिए तैयार रहे। वहीं पर दूसरा पक्ष सरकार चीजों को लटकाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देखिए पार्टी न कुछ कहने वाली है, न ही ब्रजभूषण को हटाने में कोई दिलचस्पी है, बल्कि वह इसका इस्तेमाल देश के उस हिस्सों में अपने लिए प्रसिद्धि पाने के लिए कर रही है जहां पर उसका प्रभाव है। वो जानता है कि अगर वह इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बोलता रहेगा तो उसे कम से कम अपने समुदाय की सहानुभूति मिल सकती है। क्या यह मुद्दा 2024 में हरियाणा में बीजेपी को प्रभावित करेगा? इस पर हरियाणा से ही आने वाले वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं अपने पार्टी के प्रमुख से 2 बार मिला हूं। दोनों बार उन्होंने कहा कि पार्टी को इससे एक राज्य के पहलवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं बताना चाहिए। यह गंभीर चिंता का विषय है और इससे पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। खेल मंत्रालय से बात करने या जो भी इसे मुद्दे को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकता है उससे बात करने का अनुरोध भी किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा रेल हादसे के मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। अजित पवार ने कहा कि उड़ीसा में जो भी हादसा हुआ काफी दुखद हादसा हुआ है। पहले जब रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री अपना इस्तीफा देते थे, यही भारत का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार कोई बातचीत नहीं की जा रही है। लोग और भी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों वहीं पर राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी आरएसएस ने चुप्पी साध रखी है। सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में है। प्रधानमंत्री मोदी को ये चुप्पी को लेकर कपिल सिब्बल की ओर से ये सवाल खड़ा किया गया है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री मोदी से पूछने हैं कई सवाल। ये वक्त पीड़ितों को मदद पहुंचाने का है। टीवी डिबेट से भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने आप को अलग कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये पूछा गया कि उड़ीसा में हुए रेलवे के हादसे को लेकर आपकी क्या राय है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि हमें प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछने हैं, लेकिन ये वक्त तो नहीं है जब हम उनसे सवाल पूछे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है कि सारे पीड़ितों को सही से इलाज मिले। उनके लिए तमाम मदद कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पहुंचाई जा रही है और सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि टीवी डिबेट से अभी कांग्रेस पार्टी दूरी बनाएगी। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि इस हादसे के समय में ऐसा दिखाई पड़े कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि ये दुख की घड़ी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कई सवाल पूछने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पूरे मामले पर अपने मंत्री को पद से हटाने की कोई बात नहीं कही है, लेकिन 1999 में रेलवे हादसे के बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें नीतीश कुमार रेल हादसे के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हम करते जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। और इसके बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देते हैं, यानी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था। इससे पहले भी कई सारे देश के वरिष्ठ नेताओं ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था हादसे को देखते हुए, और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता अश्विनी वैष्णव से भी इस्तीफा मांगेगी। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ महिला पहलवानों के पक्ष में और ब्रजभूषण शरण
शरण सिंह के खिलाफ। दिल्ली पुलिस को 4 गवाह मिले हैं, जिसमें 2 पहलवान है, एक ओलंपियन है, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम का मेडलिस्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है और एक राज्य स्तरीय कोच है। दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लोग ये मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले ये अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा सकती है बिना ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिए हुए, लेकिन हकीकत सामने आ गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कई सारे अब गवाह भी सामने आने लगे हैं। दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर नाराज नेताओं को मनाने के लिए सीएम शिवराज के गृह जिले पहुंचे विनय सहस्त्रबुद्धे और बीजेपी के नेताओं से चर्चा करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।